हेलो, नमस्कार, राम राम। कैसे हो आप सभी लोग? आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। गाइस, आज का सीधा टॉपिक मैं आपके सामने रखूंगा। कुछ लोग आपको खतरा समझ रहे हैं। क्यों समझ रहे हैं? रीडिंग आज की होने वाली है। देखिए, तुम जो हो, तुम अपना कर्म ठीक ठाक करते हो, हर दिन करते हो, कंसिस्टेंट रहते हो, लेकिन तुम्हारे आसपास के लोग हैं, वो जो तुम्हारे ऊपर जलते हैं, वो तुम्हारे हर बार गिराने पर तुले हुए होते हैं। आपको समझ नहीं आता है ये करो तो करो क्या, लेकिन असल बात तो आप उनके लिए खतरा हो। जो अंदर से परेशान है वही बाहर आपको परेशान करने पर तुला हुआ होता है, पर आपको क्लैरिटी नहीं मिलती है। बात बात पर आप कंफ्यूज हो जाते हो और इनसे आप इरिटेट हो। लेकिन असल में एक बात मैं आपको समझाऊं, जो व्यक्ति पावरफुल होता है, जो व्यक्ति उनके जैसा नहीं होता है, जो व्यक्ति सिस्टम का हिस्सा बनना बंद कर देता है, वह व्यक्ति हर किसी के लिए घातक होता है। तो यहाँ पर मेरे पास द 9 ऑफ सॉर्ड और यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड दो कार्ड्स आए हैं। ये दो कार्ड्स की एनर्जी कह रही है, देखिए, आपको लग रहा है कि यार बार बार रिपीट रिपीट कि मैंने इनका क्या बिगाड़ा है। बार बार भगवान को आप कोस रहे हो, बार बार आप गिल्ट में आ रहे हो कि यार करूँ तो करूँ क्या, और मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। ये जो आप बार बार अपने आप को पूछ रहे हो, भगवान से पूछ रहे हो, शिकायत कर रहे हो, असल में इसका कारण क्या है मालूम है? आप एक किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में हो। किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी बुलशिट बातों को कभी भी अपने ऊपर नहीं लेती है, ना उसे अपनी लाइफ में जगह देती है। सीधा बाउंड्री खींच देती है। आना है तो इज्जत करना पड़ेगा भाई, किसी के भी नखरे और फालतू बातों को सहने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। यही आपके ऑरा में झलकता है, यही आपका ऑरा बिना बताए बोलता है उन सबको। इसी वजह से ये लोग जो है आपको, उनका शैडो ट्रिगर होते हैं। जब वो आपके पास आते हैं ना, तो उनकी शैडो जो है अंदर की ट्रिगर हो जाती है। जब शैडो ट्रिगर हो जाती है तो उसको रोकना इतना, उनका दिमाग बंद हो जाता है पूरी तरह से। जो आपने को कुछ समझते थे वो आपके सामने एक पल में कुछ नहीं होते हैं, और उन्हें बर्दाश्त नहीं होता है यार यह मुझे कितना वैल्यू देता है, ये मुझे कितना मेरे से बातें करता है, लेकिन ये बंदा बात करने के लिए तैयार नहीं है, मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, मेरे बात का आंसर देने के लिए तैयार नहीं है। ये होती है डिफरेंस जो आप में है। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा भाई, ये तुम हो। तुमको लगा होगा मैं खतरा, यार तुम खतरनाक हो। खतरा नहीं, खतरनाक। समझ रहे हो? यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आई है। यहाँ पर किंग बोलता है तो सब को मानना पड़ता है, सबको उसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। इसलिए आपको गिल्ट लेने की कोई जरूरत नहीं है, ना आपको रिग्रेट में जाने की जरूरत है। ठीक है, जैसा आप चल रहे हो वैसा चलते चले जाओ, क्योंकि आप अकेले हो, क्योंकि आप सबसे अलग हो। ठीक है, हर कोई आपके साथ या आपका अच्छा या आपको आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करेगा। आपको लग रहा है कि मुझे कोई समझे, मुझे कोई प्यार करे, असल में यहाँ पर कोई भी किसी से प्यार नहीं करता है। तुम अपने आँख को आके खोलो तो देखो कि हर कोई मतलब से बस जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये थोड़ा आगे बढ़ता है तो इसको ऐसे खींचता है, ये थोड़ा आगे बढ़ता है, इसलिए परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पर आपको थोड़ा आपकी जो शैडो है वो आपकी यहाँ पर हील हो रही है। तो गाइस, यहाँ पर सेकंड अपने पास एक कॉम्बिनेशन आया है, 8 ऑफ वैंड सन। देखिए, असल में उनके लिए आप सबसे बड़ा एक ऑप्शन बन गए हो। कि देखिए, आपको लगता है कि आप उनके लिए टारगेट हो, असल में आप उनके लिए खतरा हो। दूसरी बात कि आपकी चुप्पी ने इनको पूरी तरह से तोड़ दिया है। आपकी चुप्पी इतनी खतरनाक बन चुकी है, इतनी इतना भौकाल इस खामोशी ने मचा दिया है उनके बीच, कि उनके वो धराशायी पड़ चुके हैं। यानी उनको आपके साथ कैसे क्या करे समझ भी नहीं आ रहा, कि सामने से कुछ मिल ही नहीं रहा है। तुम किसी लड़की को आई लव यू बोलते हो, लेकिन सामने से वो बस खामोश हो जाती हो, तो तुम क्या बार बार उसे प्रपोज करोगे?
क्या बार बार उसे मनाओगे? नहीं ना, तुम वही के वही अपना खेल छोड़ दोगे और कहीं दूसरी ओर या अपने आप में बिजी रहोगे या कुछ करोगे। उसी तरह खेल हमेशा दो तरफा चलता है। एक साइड में वो खेलते हैं, दूसरी साइड में आप। अगर आप खेल खेलना ही बंद कर दे तो कौन खेल खेलेगा? और उनके साथ जो भी है वो भी बोलते हैं यार हमें कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। व्यक्ति को थ्रिल चाहिए, थ्रिल। अगर थ्रिल नहीं मिलता है, थ्रिल यानी उनके अहंकार को संतुष्ट, यार मैंने आज क्या किया, मजा आ गया, ऐसा जब उसको व्यक्ति को लगता है ना, जैसे कि आपको मेरी रीडिंग देखकर लगता है कि आज मजा आ गया भाई ठीक है, क्या रीडिंग थी, ऐसे ही उनको लगता है कि यार आपने जीवन में आज कुछ उखाड़ा है, मैंने कर दिखाया जो कोई नहीं करता है। यानी आपसे बातचीत करना, आपको टॉन्ट मारना, आपके आपके जो पुराना वो खेल खेलते थे, बातें घुमाना, गोसिप करना, पेट पे चर्चा करना, ये सब कुछ आपके ऊपर असर नहीं कर रहा है। कोई दवा है जो आपके ऊपर असर नहीं करते तो मुंह से खाना छोड़ देते हो भाई। उसी तरह आपके ये जो हेटर्स है ये सब कुछ ऐसा कर रहे हैं, रिएक्शन नहीं मिल रहे हैं। जो उनका गेम था वह वैसा की वैसा है और वो लोग वही के वही है और आप यहाँ पर आगे निकल चुके हो, बहुत आगे। आपके अंदर की ये जो लोग है ना, हम ये इसलिए आपको खतरा मार रहे हैं क्योंकि आपकी इनर स्ट्रेंथ, आपका अंदर का कॉन्फिडेंस, आपकी नॉलेज और आपका बच्चों जैसा बिहेवियर और आपकी प्योरिटी, इसके सामने आप उनके सामने चमक रही है, धमक रही है। देखिए, लोग डरते किसी से भी हो लेकिन भरोसा एक ही व्यक्ति पर करते, वो हो आप। ठीक है, ट्रस्ट सबसे बड़ी सामग्री सत्ता होती है। ट्रस्ट अगर आपके पास है तो कोई भी आपके ऊपर जी जान लगा देगा, आपको चाहेगा, आपके साथ आगे बढ़ना चाहेगा। फ्यूचर में आप भी नहीं तो फ्यूचर में जाकर आपका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ेगा, आपको रिस्पेक्ट से इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, न्यू आपके लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू पर्संस, आपके जो रुके हुए काम इतने तेजी से आगे बढ़ चुके हैं कि उसकी आप तुलना किसी से नहीं कर सकते हो। इसलिए आप ये चाहकर भी आपको रोक नहीं सकते हैं। ये वही के वही ठप पड़ गए कि अब आपको रोकने के लिए यहाँ पर उनको बहुत कम चांस है, क्योंकि ये आप पर्दे के पीछे तैयार हुए हो। आप पहले अंदर से क्या हुआ, आप तैयार हो चुके हो, फिर बाहर एकदम से फूट पड़े हो। देखिए, यूनिवर्स का एक रास्ता है। यूनिवर्स पहले आपको पर्दे के पीछे तैयार करता है, सामने नहीं। अकेले कर देता है सब, रिश्ते नाते फैमिली सब कुछ साइड। अगर तुम्हारे घर में भी है तो तुम्हें लोग बोलेंगे नहीं, ये कर वो कर, सब शांत माहौल कर देते हैं। फिर 2-4 महीने तुम्हें तोड़ते हैं, तुम्हें सिखाते हैं, तुम्हें बोलते हैं और फिर एक बार में सबके सामने ला देते हैं, सबके सामने। क्योंकि तुम तैयार होते हो भाई, तुम्हें किसी का फर्क नहीं पड़ता है। यूनिवर्स तुम्हें जब तैयार करता है तो फिर ही बाहर निकालता है। अपने बच्चों को ऐसे ही बाहर नहीं निकालता है कि जाओ कूद पड़ो मरो लड़ो, नहीं। तुम्हें ज्यादा तकलीफ ना हो इसलिए पहले से ही तुम्हारा सिस्टम बोल्ड कर देता है यूनिवर्स। इस वजह से फिर तुम जब बाहर जाते हो तो फिर तुम ऐसे एंजॉय करते हो, कॉन्फिडेंस में बोलते हो, आंखों में आंखें डाल के बोलते हो, चुराते नहीं हो आंखें। तुम्हारे अंदर एक बात है भाई कि तुम आंखों में आंखें डालते हो, बात करते हो, अपनी बॉडी लैंग्वेज को, अपने आप को कम नहीं मानते हो, अपने आप को साधारण नहीं मानते हो। इसी वजह से खतरा है, सबके लिए खतरा है। कोई भी हो उसके सामने तुम आंखों में आंखों डाल रहे हो तो सामने वाला रात भर सोचेगा यार मैं, जब कोई किसी की आंखों में आंखें डालकर बातें करता है तो व्यक्ति उससे ऊपर हो जाता है। मालूम है तुम्हें? पता नहीं है, साइकोलॉजी है। देखिए, आपके लिए यहाँ पर मैं गाइडेंस देना चाहूंगा, इन लोगों को जो करना है वो करने दो। बस इनको अपनी नेक्स्ट प्लान क्या है, नेक्स्ट मूव क्या है मत बताओ। बस शांति रखने दो, शांति रखो और उनको अपने रिजल्ट से शॉक करो। दूसरी बात, आप इनको सफाई देना बंद करो। ठीक है, अगर आप सफाई दोगे तो ये व्यक्ति घुमा फिरा कर आपके ऊपर ही आरोप लगाएंगे, आपको ही भला बुरा कहेंगे, आपके अंदर जो क्वालिटीज है उसको ही पॉइंट आउट करेंगे। इसलिए इनको कभी भी सफाई नहीं देने का, जो कर रहे हो उसे करते रहो। दूसरा, टावर कार्ड है यहाँ पर।
आप वो पहले जैसा कुछ भी आपके साथ बिहेवियर नहीं करते हैं, कर सकते हैं, और करेंगे भी तो आपको फर्क घंटा पड़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आप वहां से निकल गए हो, आप बोल रहे हो कि यार इनका रोज का ड्रामा है, कब तक इनके ड्रामा का साथ आ रहा हूं, ये करते रहे, मैं भी अपना काम करता रहूंगा, दोनों मिलजुल कर करते हैं, ऐसा आपने कहा है। टावर मोमेंट, ठीक है। और यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आपको अपना फोकस अपनी वेल्थ, हेल्थ और अपने ऊपर लगाना है, अपने पर्सनालिटी को ग्रो करने पर लगाना है, ना कि इनके ऊपर। तभी यह, अगर इनको खुराक कुछ नहीं मिलेगा, इनको आपकी बेचैनी नहीं मिलेगी, इनको आपकी या आपको अगर नहीं हिलाएंगे तो टावर उनके लाइफ में गिरेगा, धड़ाक फड़ाक। जिसकी लाइफ में टावर गिरता है उसको, वो टावर को हटाने के लिए बहुत टाइम लगता है। ओके, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि यार फिर से मेरी बेइज्जती हो, फिर से मेरा प्लान खराब हो, फिर से कोई मुझ पे मेरे ऊपर डाउट कर दे। ठीक है, लोग इनके ऊपर हंस रहे हैं भाई, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये बंदा हट नहीं रहा है, सबको हटाया है। ठीक है, तो गाइस सिस्टम के लिए आप एक सबसे बड़ा खतरा बन चुके हो। अगर रीडिंग आपको रिजोनेट की है, आपके दिल को छुई है, इस रीडिंग ने आप ये रीडिंग आपसे रिजोनेट हुई है और आपके दिल को इस रीडिंग ने छुआ है, तो इसका कमेंट बॉक्स में आप क्लेम कर सकते हो, माई साइलेंस इज माई पावर। ठीक है, और आपको अगर मेरे से पर्सनल रीडिंग लेनी है, पर्सनली आपको टैरो कार्ड रीडिंग सीखनी है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो और अपनी जर्नी को आगे बढ़ा सकते हो। देखिए, टैरो कार्ड आप जब सीखोगे तो आप किसी के कंट्रोल में नहीं रहते हो। कोई भी स्किल आप अगर सीखते हो तो तुम अपना एक पर्सनली इनकम सोर्स स्टार्ट करते हो, इंडिपेंडेंट होते हो। अगर आपको सीखना है तो मेरी फीस ओनली 10,000 रुपीज है, एक मंथ का क्लास होता है, आप सीख सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मुझे इस भाई से रीडिंग सीखने हैं, ये आपकी फ्री विल है, मेरे से ही सीखो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, किसी से भी सीखो, लेकिन सीखो जरूर, जल्दी से जल्दी। धन्यवाद।